वेलकम बैक। आज हम एक कामयाब एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस करती हैं जी बेकरी एंड किचन के नाम से। ज़ीनत इमरान मेरे साथ हैं। ज़ीनत, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर कि आप मतलब कमा भी रही हो, घर भी संभाल रही हो, फैमिली को भी रिस्पेक्ट कर रही हो, लुक आफ्टर कर रही हो, और लोग आपसे खुश हैं, आप उनसे खुश हो। सो इसका क्या सीक्रेट है? अच्छा, इसका सीक्रेट ये है कि सबसे बड़ी बात है आपके वालिदैन की परवरिश। सेकंड, एजुकेशन बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है। लेकिन मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी भाई एजुकेशन ही, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो अगर अपने घर में और किसी का नहीं है, सास ससुर को तो छोड़ दें, अपने मियाँ के लिए भी खाना बनाना है ना, या अपने लिए बनाना है, तो कहती है यार हम कोई नौकरानी एग्जैक्टली हमने इतना पढ़ा इसलिए है कि हम अब ये काम करेंगे। नहीं, इसके लिए तो आप मेड्स रखें। ये गलत, ये यहाँ पर अगर हम डिस्कशन आती है बड़ी ना थोड़ी गलत टाइम पे। देखें, हर एक चीज़ का अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब मर्द है वो बाहर कमा रहा है, हमारे लिए कमा रहा है, वो अपने आप पे अगर देखें, आप हमारे हस्बैंड से कितने लगा लेते हैं अपने आप पे, हमारे लिए करते हैं ना सब। तो यही है कि आपकी तरबियत बहुत मैटर करती है इसमें। आपने रिस्पेक्ट देनी है। और ये बातें ये नहीं कि अम्मी जान एक दिन बैठी और उन्होंने मुझे कहा ज़ीनत तुमने ऐसे ससुराल में रहना है, ऐसे करना है, ये नहीं। ये पूरी ज़िंदगी की आपकी परवरिश के साथ आपकी तरबियत चल रही होती है। ठीक है, आप अपने माँ बाप को देखते हो वो कैसे अपने बुजुर्गों के साथ पेश आ रहे हैं, वो कैसे अपने सास ससुर नंदों के साथ, ठीक है, कैसे थे, तो आप वो सब सारा सीखते हो। और मेरे अंदर ये आदत है कि मैं किसी और की कोई अच्छी आदत देखूंगी, एब्जॉर्ब करूंगी। कोई अच्छी बात कर भी रहा होगा मेरे सामने तो मैं एब्जॉर्ब करूंगी, मैं खुद भी करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने ये कहा कि अपना 100% आप दो, बी पॉजिटिव सबसे बड़ी चीज़ है। शादी से पहले से मैं ये सोचती बी पॉजिटिव, जरूरी नहीं आप नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव ही हो। तो आपने नहीं ड्रामे देखे थे जिसमें ये हो रहा है? देखे थे, वो ड्रामे का नाम ड्रामा किस लिए है फिर? अच्छा। तो ड्रामे होते हैं ना। ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने आप को बी पॉजिटिव रखा। ठीक है, तो मैं उसी रूल पे चलती रही। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगी मैं ही अच्छी हूँ, सास बहुत, मेरी नंद बहुत अच्छी हैं। आप बल्कि उनको मिले, बल्कि लोग हमें कहते हैं कि हम लोग, मैं आउट ऑफ फैमिली मेरा हुआ है, वो कहते हैं कि आप लोग बहनें लगती हो। हम लोग बोलने में भी एक जैसे, हम लोग की आवाज़ भी एक जैसी, बल्कि उनके मामू फ़ोन करते हैं, मैं उठाती हूँ तो वो मोना मोना मुझे कह रहे हो। तो इतनी मुताबिकत वाला रिश्ता मिला कैसे था? अल्लाह की बस किस्मत। ये कि फैमिली फ्रेंड्स बाद में पता चला। ठीक है, मेरे अबू ना प्लाजा कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर आके मेरे ससुर बैठते थे ना, मतलब टाइम पास करने के लिए। तो वहाँ पे उनकी गपशप हुई, तो फिर वहाँ से मैं छोड़ने, अबू को पिक एंड ड्रॉप करने आती थी। उन्हें पता चला अच्छा ये बेटी है, फिर वो आए इस नीयत से ना घर, तो फिर इस तरह रिश्ता हमारा हो गया। अच्छा, इत्तेफाकन हो गया, लव मैरिज नहीं है, नहीं, अरेंज बाद में हो मैरिज गया प्रॉपर। तो ये सबसे अच्छा रहता है, अरेंज एंड लव। अच्छा, जब अरेंज शादी हो रही हो तो क्या देखना चाहिए लड़की में और क्या देखना चाहिए लड़के में? अगर मैं मैच्योर सोच के, उस टाइम की सोच के बारे में अगर बताऊं तो लड़कियां यही देखती हैं, हैंडसम होना चाहिए, सैलरी ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, ससुराल अच्छा होना चाहिए, ये देखती हैं। बट अभी मैं ये देखूंगी, कुछ लड़कियों की ये सोच होती है कि हैंडसम ज़रूर होना चाहिए। मैं ये नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कंप्लीट पैकेज मिला था। बल्कि ना इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे पे, मेरा रिश्ता हो गया जी, पिक्चर ही नहीं मुझे दिखा रहे, पूरा घर देख रहा है, पिक्चर मुझे दिखाई नहीं जिससे मेरी बात हो रही है। मतलब मैंने छुप के देखी थी, बहन ने दिखाई थी मोबाइल में। अच्छा। तो फिर ना, तो ये सीन है कि मतलब ना आप देखो यार, मैच्योर उसकी थिंकिंग होनी चाहिए। और लड़के को मेरा यही प्रेफरेंस रहती है कि 1-2 साल 2-3 साल बड़ा होना चाहिए आपसे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो मैच्योर होता है। लड़कियां ना जितनी भी हो जाए ना बड़ी, आप उनकी 35-36 साल में भी शादी कर दोगे, वो इमेच्योर माइंड होगा उनका। सो आप हमेशा ना 2-3 साल अपने से मैच्योर इंसान से शादी करो। और ये बात नहीं कि आपका रिश्ता बहुत सीरियस होगा, फिर आप फ्रेंड्स बन के रहते हो, बट मैच्योरिटी लड़के में होती है, जो कि लड़की को कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, वेरी गुड। सो लड़की को कंट्रोल हो जाना चाहिए, प्यार से हो जाता है। ठीक है, जब आपके अंदर बॉन्डिंग होगी अच्छी, अच्छा आपका रिलेशनशिप जाएगा ना, तो सब कुछ आपका बगैर, मतलब वो आपकी बात समझेगा बगैर कुछ कहे, मतलब आपके एक्सप्रेशन से ही समझेगा और आप उनकी समझ जाओगे। अच्छा, और ससुराल को विन करने का क्या तरीका है? मैं 100% रहो, जो हो वही रहो, प्योर रहो, बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अपने अंदर जो भी दिल में है साफ अपने दिल को रखो, दिल की बात बाहर करो, दिल में जुबा के कोई चीज़ अगर बुरी लगी है डिस्कस कर लो, ये नहीं कि चुप करके बैठे रहो। अगर आप चुप करके बैठे रहोगे ना, और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी बीच में, वो रिश्ता बहुत चीज़ ना ख़राब होती है। वहाँ बाज़ जगहों पर डिस्कशन का लोग मार्जिन नहीं देते, गुंजाइश नहीं देते। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन तरीके से घुमा फिरा के थोड़ी बहुत डिस्कशन की तरफ लानी चाहिए उस पॉइंट को। हाँ, सही, ये आर्ट भी आना चाहिए, ये आना चाहिए गुफ्तगू का। ये नहीं कि आप ब्लंट हो जो, ठीक है, प्यार से जिस तरह से भी फ्रैंकनेस में आपको उस तरफ आना चाहिए कि यार मुझे उस टाइम ये बात हुई थी तो मुझे बुरी लगी थी। अच्छा, बाद में कर लो, उस टाइम ना करो। बेटे का रिश्ता आप करेंगी तो क्या देखेंगी फिर कि उसमें क्या होना चाहिए? मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं इसको जो पसंद आएगी ना तो हम चले जाएंगे लेके। हाँ। मैंने कहा हाँ जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन पहले जाके फैमिली वगैरह तो देखेंगे ना, मतलब कैसी है, मतलब लड़की ऐसी हो कि मतलब देखें
मैं समझती हूँ कि माँ एक होती है, माँ के बाद बीवी होती है जो पैम्पर करती है। तो ये रिश्ता एक ऐसे कि मतलब ऐसी बीवी मिलनी चाहिए। आजकल ना लड़के के लिए लड़कियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गई है, ज़्यादा मुश्किल है लड़की की निस्बत, कि उसने आके पूरा आपका ख़ानदान चलाना है, ठीक है। तो उसने जितना जो उसके सारे होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर सारा, तो आप जब भी जाओगे देखने तो ये देखो, चलो कुकिंग उसको आए, ये नहीं मैं कहूँगी कि प्रो हो, सीख जाता है बंदा साथ साथ। अच्छी और रिस्पेक्ट करे, जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, जो अपने हस्बैंड को अच्छी तरह संभाल ले, प्यार का रिलेशन हो, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ी मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ी समझदार भी होनी चाहिए। सही। मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने में, मेरा दिल ही नहीं करता मैं कोई बात करूं, मेरा दिल करता है आप बोलती चली जाओ। तो घर में भी आप ज़्यादा बोलती हो और आपके हस्बैंड सुनते हैं? मैं और मेरी नंद बहुत बोलती हैं। अच्छा। बहुत बोलते हैं हम लोग ना, और हस्बैंड जो हैं वो भी बोलते हैं, बट वो बोलने के बजाय मर्द कम बोलते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम जब गाड़ी में होंगे ना, मेरे बच्चे होंगे ना साथ, तो फिर डिस्कशन लगी रहेगी। जब हम दोनों जा रहे हो शादी से पहले, फिर भी डिस्कशन, बच्चे ना हो ना, वंस इन अ ब्लू मून होता है कि बच्चे ना हो, जब कोई काम से जा रहे हो, खामोश गाड़ी में मैं ही बोलती हूँ तो बोलती हूँ। हाँ, लेकिन आपकी लड़ाई नहीं होती, आपका एक दूसरे से तकरार बहुत नहीं मतलब होती? अल्लाह का शुक्र है वैसे वाली लड़ाई नहीं होती। बर्तन जहाँ पे दो एक साथ हो, लड़ाई नोक झोंक वो हम बहन भाई भी लड़ लेते हैं, ठीक है। वो मतलब हल्की फुल्की कभी वंस इन अ ब्लू मून हो जाती है, मतलब वो कोई ये भी कोई नॉन सीरियस सी बात पे, कोई बच्चों वाली बात पे ही। तो वो, और कभी कभी ना औरतों का दिल भी कर रहा होता है कि ना लड़ो हमसे आके तो वो जान के फिर ना इशू क्रिएट करती हैं। औरतों का क्यों ये दिल कर रहा होता है ये कि मुझे लड़ो समझ नहीं हमसे आती, आके? दिल करता है कि ना लड़े और फिर वो हमें मनाए। आई थिंक सो ये इशू होता है। तो कोई ना कोई बहाना आप बना लेती हैं? हाँ, लड़ने लेकिन का ना फिर? इतना वो ज़्यादा नहीं, मतलब जब से बल्कि सास ससुर फोत हुए हैं ना, तो हम लोग तो बिल्कुल मतलब मियाँ बीवी और 2 बच्चे ही हैं घर में, कोई वो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम नहीं है। लड़ते हुए डर लगते, छुड़वाएगा कौन? पहले तो मतलब ये, लेकिन हम लोगों की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कमरे के बाहर तक आवाज़ें जाएँ, लेकिन चलो ये था कि शिकायत लगा देनी मामा से आके कि इन्होंने ऐसे किया। अब जरा एहतियात करनी पड़ती है, छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा वाह, ये तो बड़ा आइडियल किस्म का एक जो सिस्टम एंड सेटअप है वो आपने तो वो बताया। करनी पड़ती है। अच्छा, माशाल्लाह इतना खुशबाश रहने का क्या सीक्रेट है कि आप खुश रहती हैं? हाँ, खुश। अब देखें, जितना हम जलेंगे ना, जितना हम कुड़ेंगे, जिसे कहते हैं सेहत पे इफेक्ट, मैं तो कहती हूँ जलना कुड़ना स्टार्ट कर दूँ, इस बहाने वेट लूज हो जाएगा। कहते हैं उसका कभी वजन नहीं बढ़ता जो जलता कुड़ता है। अच्छा। लेकिन ना सोचती स्टार्ट कर दूँ लेकिन ना नहीं, जो साफ सी बात है, मैं बस खुश। देखिए, मैं शुरू से मेरी एक सोच है, अगर कोई टेंशन आनी है ना, मैं पहले से नहीं सोचती अच्छा वो वक्त आ रहा है टेंशन आ रही है, कहती हूँ टेंशन आएगी देखा जाएगा उसके वक्त पे। और शादी के बाद, शादी से पहले फिर भी मैं बहुत टेंशन लेती थी, ठीक है। और शादी के बाद मुझे एक वक्त पे टेंशन होती है, जब सारे तैयार मैं खुद ही करती हूँ, हस्बैंड को कपड़े देने हैं, तैयार करने हैं, बच्चों को तैयार करना है, अपनी बारी आ गई ना, इनको जल्दी पड़ी है, निकलो निकलो, तब बड़ा गुस्सा आता है। और तब मैं हाइपर, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम हमेशा तैयार होकर क्यों गुस्सा करती हो? तो बंदे को टेंशन हो रही होती है, सारे तैयार हो गए, आप हुई नहीं, वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं तैयार। लड़कियों को आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है, बेस से लेकर आई मेकअप इतना टाइम लगता है, फिर मैं ज़रा हाइपर हो जाती हूँ। अच्छा, ये भी शौक है कि मेकअप भी करना है, प्रॉपर तैयार होना है? हाँ, मुझे ग्रूमिंग का है, काफ़ी शौक है। तो मैंने अपने आप को, मैं आपको वही, बल्कि वो बीच में बात रहेगी कि मैंने अपने आप को ना बिज़ी रखा हुआ है। जब से मेरी सास होती मैंने ज़्यादा बिजी रख लिया। मैंने ना बल्कि एक ट्यूशन्स भी 2 मैंने लगा ली, सिर्फ 2 बच्चे, ताकि मेरी पढ़ाई जो है ना, मैंने इतना पढ़ा हुआ है वो फ्रेश रहे, वो कहीं जंग ना लग जाए उसको। जो मुझे बड़ा वो होता है कि अब आप ये अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चलाती हो, 2 बच्चों को हर एक टाइम को पढ़ाती मैनेज भी हो? किया हुआ है। अच्छा, मतलब क्या एक दिन का क्या रूटीन होता है? लाइक अभी आजकल तो अब तो उनके पेपर्स हो गया ना, अब उनका वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये है कि ऑर्डर सुबह सुबह, अब जैसे ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, सुबह का ऑर्डर है तो मैंने रात में काम करना है, दोपहर का ऑर्डर है सुबह में काम करना है। अगर मेरी ट्यूशन वाले मतलब जो बच्चे आ रहे हैं उस लिहाज से मैंने अपना होमवर्क वगैरह सब बैटर वगैरह सब कुछ बना के रखना है, बस मैंने लास्ट जो हाफ आवर है 45 मिनट्स बेकिंग को देना है। तो उस लिहाज से फिर बच्चे बैठे होते थे, फिर वो चले जाते थे जब तब उनके बेकिंग का टाइम होता था। कस्टमर को इस लिहाज से मैं टाइम देती हूँ कि इतने बजे मैं अवेलेबल होंगी, आपने वो, फिर कस्टमर एक दिन पहले से मेरे से टाइम कंफर्म करता है ना, तो वो भी बताता है। फिर उस लिहाज से मैं कभी समटाइम्स मैं अपने ट्यूशन वालों को थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ अगर मेरा उस टाइम का ऑर्डर जा रहा हो। फिर मैंने जिम भी जाना है, वो भी जाना है। मैंने जिम की टाइमिंग्स मेरी 4 to 6 है। ठीक है। वो वैसे 4 to 6 लगाती थी, आजकल मौसम बहुत गंदा है, 4 to 5 मुश्किल से हो रही है। अच्छा, वो तो इतने सारे जो झमेले पाले हुए हैं, हाँ, फिर मियाँ की जान तो बड़ी सुखी रहती है। फिर जब मियाँ आते हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ कि जब वो आए ना तो टाइम उनको दूँ, मतलब और कोई झमेले ना हो। मेरी यही ऑर्डर्स की भी यही कोशिश होती है कि मतलब मुझे जितने मैक्सिमम ऑर्डर्स हैं 7 बजे तक आ जाए। उसके बाद में क्योंकि मियाँ आते सारी बात है, उनको आपका टाइम चाहिए होता है, आप तो फिर मैं ना उनको टाइम देती हूँ। वो कहते हैं किचन में ना रहो, बैठो इधर ना, मसलन उनको तरस आता है। अच्छा, उनको तरस आता है? हाँ, तरस आता है उनको। अच्छा, कि ना किचन में लगी हुई है। तो बल्कि वो वीकेंड पे भी उस दिन मुझे कह रही कि जब तुम्हारे वीकेंड पे ऑर्डर होता है ना मज़ा ही नहीं आता। तो फिर अब वीकेंड पे ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स होते हैं, ऑब्वियसली हाई टीज़ वगैरह के होते हैं।
तो अब वो क्या, सबको खुश रखना है, फिर अब क्या करें, अपने आप को भी खुश रखना है। इंसान के सबको खुश नहीं रख सकता, आई थिंक सबको नहीं खुश रख सकता। आप ना चाहते हुए भी दूसरे को कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाएगा। कि ये समझ मुझे आज तक नहीं आई कि आप अपना 100% भी देते हो ना, अगले को पता नहीं क्यों बात का मौका मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। हाँ। ये मुझे, मैं ज़रा कन्फ्यूजन में आज तक। फिर मैं एक ही बात करती हूँ, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपको पता है कि मेरी नीयत साफ़ है, ठीक है, मुझे मेरी नीयत का फल मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला है, मुझे बहुत दुआएं लगी हैं। आप कहती हैं खुश रहने का राज क्या है, मुझे मेरी दादों की बहुत दुआएं लगी हैं शादी से पहले, और मेरी सास की बहुत दुआएं लगी हैं, मेरी ससुर की बहुत दुआएं लगी हैं। और आपको जब दुआएं लगती हैं ना, आपको फील होता है कि लग रही हैं। अच्छा, कैसे फील होता है? आपको लाइफ में आपको नज़र आता है। हाँ। आप जैसे ही ना, मतलब हर चीज़ में कामयाबी आप फेस करते हो, ठीक है। मेरी दादो थी ना, हालांकि वो मोहताज नहीं थी, बट ना मुझे अच्छा लगता था कि मैं ना उनको नहला धुला के, उनके पाउडर, उनको साफ कपड़े पहना के पाउडर लगाऊं, परफ्यूम लगाऊं, उनके बाल कंघी करूं। तो दादो कहती थी जिस तरह मुझे सजाया ना, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे सजाए, कलेजे में ऐसे ठंड रखे। तो अब ना मुझे नज़र आता है कि ज़िंदगी सजती हुई ना, ऐसे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको अपने हस्बैंड के रूप में नज़र आती है। कि आपके हस्बैंड, आपका ससुराल, आपके इन लॉज कैसे हैं। अच्छा, शुरू से अम्मी कहती थी कदरदान लोग मिले, तो अल्लाह का शुक्र है कदरदान लोग भी मिले। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कदरदान लोग मिले। कदरदान लोग मिले। कदर नहीं है ना, तो आप कर करके थक जाओ, आपको रिकॉर्ड ना मिले तो वहाँ पे आप हर्ट होते हो। फिर बंदा कब तक करेगा ना। हाँ, फिर बंदा थक जाता है। लेकिन मेरी दुआ है इसी तरह खुशबाश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। और दादी क्या देती थी कि जिंदगी क्या सजरी सवरी रहे, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही सजे सवारे अल्लाह ताला ऐसे। बहुत ही अच्छा लगा भाई बातें करने का, मुझे इतना लुत्फ आया है। बड़े ज़माने के बाद मैंने एक जिंदा दिल खातून जो है उससे गुफ्तगू को एंजॉय किया। और मेरा ख्याल है हाथ में जायका भी इसी तरह से होता है। हाँ बिल्कुल, ये जो नीयत, आप शौक से पकाओ, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीयत। समटाइम्स आपके पास वही बात है ना, गलत भी हो रहा होगा ना आपके साथ, तो आप यही अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अल्लाह ताला को तो पता है ना नीयत साफ है, तो वो फिर अल्लाह ताला ज़रूर दिखाता है। बिल्कुल सही। ज़ीनत, वंडरफुल टू हैव यू। विश यू ऑल द बेस्ट, नॉट ओनली इन योर बिजनेस बट फॉर योर लाइफ एज वेल। थैंक यू। और देखिए, मतलब इफ ज़ीनत कैन डू इट तो आप भी कर सकते हैं। मुझसे कितनी अच्छी बातें जो उन्होंने हर हवाले से हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया। और इजाज़त लेने का वक्त हो गया आप सबसे। ये जाने से पहले आपको मैं ज़रूर अपने चखाऊंगी। ये क्या चीज़ है? ये चिकन चीज़ स्टफ्ड डिनर रोल्स हैं, वन ऑफ द हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। चिकन चीज़ स्टफ्ड डिनर रोल्स, इतना लंबा नाम। अच्छा वाह, कितने खूबसूरत भाई, ये देखें कितने खूबसूरत और कितने प्रोफेशनल। चिकन और चीज़, अभी थोड़ा सा आप इसको माइक्रोवेव कर लेना, एसी में ये ठंडे हो गए, ठीक है, तो वो आपके ना वो मेल्ट होती हुई चीज़ गिरती हुई नजर आएगी। वाह, मुझे दुआएं देंगे। जो अच्छा एक्सप्लेन किया है ज़ीनत ने इस वक्त। तो जब आपको ऑर्डर आता है आप इसी तरह इन्हें पैक करके तो आप ये मेरा है 6 की पैकिंग है ना, 6 की पैकिंग होती है, मिनिमम 4 की होती है, 6 की पैकिंग है या 12 की, पर डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, जो जितना करना चाहे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच ज़ीनत, शुक्रिया। हम अभी से चाय के साथ एंजॉय करेंगे और आपको बहुत दुआएं देंगे डेफिनेटली। तो बहुत दादी की और सास की दुआओं में फिर हमारी भी दुआएं शामिल हो जाएंगी। सही बात है। और कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता मैदे से गुजर के जाता है। हाँ, मैदे से होके जाता है, कुछ ऐसे कहते हैं। होता है, डिपेंड करता है कि कितना वो फूडी है, कितना शौकीन है। अब वो, अच्छा, अब हम लोग होटलिंग करने जाते हैं ना, अब हम सोचते हैं कि हम क्या खाएं, सारा कुछ तो मैं घर में बना लेती हूँ, अब सोचते रहते हैं कि क्या खाएं। तो ना फिर अब यही होता है कि ना ज़्यादातर, मतलब मैं फास्ट फूड अपने हाथ का नहीं खाती हूँ ना, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाती हूँ, मुझे बाहर का मज़ा। अब मेरी नंद ने मेरे से बहुत अच्छी बेकिंग सीख ली, मैं उसके हाथ का पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती हूँ, अपना नहीं खाती। आई थिंक वो अपना बना के आपको मज़ा ही नहीं आता ना, बिल्कुल, तो उसके हाथ को बड़े मज़े से खाती हूँ फिर। थैंक यू ज़ीनत अगैन, इजाज़त लेंगे जनाब, ये बातें हमारी तो चलती रहेंगी। सो आप अगर रुखसत भी होंगे तो मुझे यकीन है हम खाना एंजॉय करेंगे और बातें करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।